हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक से एक टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। जैसे हमने कहा था कि इस सीरीज़ में हम बेसिक टॉपिक जो 10th क्लास तक होते हैं उनको कवर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में जो टॉपिक हम कवर अप करेंगे वो टॉपिक्स मैं आपको बताया था पहले। रेशो, फंडामेंटल्स ऑफ रेशोज, रेशो टू परसेंटेज कन्वर्जन, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कॉन्सेप्ट, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज। इसकी खास बात ये होती है कि ये जो फंडामेंटल टॉपिक्स है ये आपकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम में भी काम आते हैं। आपको जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है वहाँ पर ये जब आपको अर्थमेटिक पढ़ाया जाता है वहाँ पर ये टॉपिक्स एज इट इज काम आते हैं। थोड़े एडवांस लेवल पर होते हैं पर बेसिक्स यहीं से उसके डेवलप होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो जैसे इसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मतलब आपको चीज़ों को कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे उसका नाम है वैसे ही कॉन्सेप्ट है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हम घर में कुछ चीज़ लेके आए, जैसे हम 2 kg एप्पल्स लेके आए हैं। ठीक है, और लेट से मैंने 4 kg ऑरेंजेस लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है ना। अब अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना चाहता हूँ तो हाउ वी कैन कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज़। लेट से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज ये एप्पल की क्वांटिटी और ये है ऑरेंज की क्वांटिटी। ठीक, तो जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो मुझे कंपैरिजन में बेसिकली 3 रिजल्ट मिलेंगे। जब भी कोई बड़ी चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर होती हैं तो उनमें 3 ही रिजल्ट मिलते हैं। या तो वो इक्वल होंगी दोनों चीज़ें, या तो दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमको कि ऑरेंज की क्वांटिटी ज़्यादा है, या तो हम कह सकते हैं कि एप्पल की क्वांटिटी कम है। तो 3 चीज़ें मिली। या तो हम ये कह सकते हैं इस रिजल्ट को देखिए कि एप्पल की क्वांटिटी कम है, या तो हम ये कह सकते हैं कि ऑरेंज की क्वांटिटी ज़्यादा है, या एक और रिजल्ट बन सकता था जहाँ पे एप्पल और ऑरेंज की क्वांटिटी इक्वल होती। तो कंपैरिजन हमेशा हमको 3 चीज़ें देता है, इंक्रीज, डिक्रीज और इक्वल। ठीक, जैसे यहाँ पे जब हमने 2 चीज़ों को कंपेयर किया, मैथमेटिकली जब 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं हम तो हमेशा हमको डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कंपेयर किया यहाँ पर इन दोनों को, तो ये रिड्यूसेबल है, इनको रिड्यूस किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। 2 1 से 2, 2 2 से 4। ठीक है, तो आपने देखा 1/2 इसकी वैल्यू आई। अच्छा, ये क्या डिनोट करती है वैल्यू? ये बताती है कि यहाँ पर ऑरेंज की क्वांटिटी एप्पल की क्वांटिटी से डबल है। नीचे आपने किसकी क्वांटिटी डिनोट करी? ऑरेंज की क्वांटिटी। ऊपर आपने एप्पल की क्वांटिटी डिनोट करी। तो यहाँ पे क्या समझा रही चीज़ कि ऑरेंज की क्वांटिटी एप्पल की क्वांटिटी से डबल है, ज़्यादा है। या ये भी कह सकते हैं हम कि एप्पल की क्वांटिटी ऑरेंज की क्वांटिटी से हाफ है, आधी है। ठीक है, तो कंपैरिजन 2 चीज़ों को जिस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप 2 चीज़ों को कंपेयर करोगे तो ये ध्यान रखेंगे कि उनकी यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट सेम होने का मतलब है अगर आप यहाँ पे केजी में कोई चीज़ कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरी भी चीज़ केजी में या ग्राम में, मतलब वेट की कंपैरिजन वेट से होगी। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे वेट दिया है और उसका कंपैरिजन डिस्टेंस से कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग है। डिस्टेंस का कंपैरिजन डिस्टेंस से होगा, वेट का कंपैरिजन वेट से होगा, मास का कंपैरिजन मास से होगा, वॉल्यूम का कंपैरिजन वॉल्यूम से होगा, एंड सो ऑन। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो वो दोनों चीज़ें कैसी होना चाहिए? आपस में सेम टाइप की होना चाहिए, अदरवाइज वो कंपैरिजन कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द टॉपिक। नाउ अब हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज रेशो। 2 क्वांटिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं और उनको उनके रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखते हैं, जब रिड्यूस्ड फॉर्म, और लास्ट जो वैल्यूज हमारे पास बच जाती है रिडक्शन करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद, वो वैल्यूज रेशो कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है मैं करके बताता हूँ। जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में 2 kg एप्पल्स लिए थे और 4 kg ऑरेंजेस लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने इनको कंपेयर किया तो मुझे पता चला 2 1 जा 2 2 जा। अब ये जब करना दूसरे इसको रिड्यूस करना, इसको बोलते हैं रिड्यूस करना, शॉर्ट फॉर्म में ले जाना, जितना सिंप्लीफाइड हो सके सिंप्लीफाइड करना। तो ये जो 1/2 वैल्यू मिली मुझे, ये अब फर्दर रिड्यूस हो सकती है क्या? वो हो सकती है रिड्यूस, मतलब इससे ज़्यादा इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। हैंस ये जो फॉर्म ऑफ बच गया है यही रेशो कहलाता है। ठीक है, तो इसको रेशो के फॉर्म में लिखते कैसे हैं? 1:2। इसको लिखते कैसे? 1:2। तो रेशो एक्जैक्टली कुछ नहीं, जब आप 2 चीज़ों को डिवाइड करते हैं, एक्चुअली कंपेयर करने का एक तरीका है रेशो। जब आप 2 चीज़ों को डिवाइड करते हैं और उनको जब रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखते हैं, हैंस वही आपका रेशो कहलाता है। मैं और एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। लेट्स से एक स्कूल में, एक क्लास में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। इफ आई वांट टू फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स से देयर आर 25 बॉयज एंड 45 गर्ल्स इन अ क्लास। ठीक, अब मुझे इसका रेशो निकालना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशो।
सो हाउ वुड आई फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? तो हम यहाँ देखेंगे बॉयज डिवाइडेड बाय गर्ल्स, ठीक है, बॉयज डिवाइडेड बाय गर्ल्स, ठीक है, तो बॉयज की क्वांटिटी 25, गर्ल्स 45. नाउ वी नो दैट कि ये दोनों नंबर जो है जो 5 की टेबल में आते हैं, इट मीन्स इसको रिड्यूस किया जा सकता है, तो उनको फर्दर रिड्यूस करेंगे हम. 5 5 are 25, 5 9 are 45, तो रेशियो क्या बनी 5:9. 5:9 या 5:9 ऐसा इसको रीड किया जाता है. तो 5:9 एक ऐसी वैल्यू है जो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती, ये रिड्यूस फॉर्म में है, यही आपका रेशियो, ठीक है. ये आपने कंपेयर किया दो चीज़ों को. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेशियो एग्जैक्टली कैसे निकालता है. आपको उस हद तक इसको रिड्यूस करना है कि आगे फर्दर ही डिवाइड ना हो किसी नंबर से, ठीक है. वो बड़े नंबर भी हो सकते हैं, छोटे नंबर भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 था, 5 9 था, ठीक है. अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रेशियो जो कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है. जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर, किलोलीटर, ऐसी यूनिट्स होती है हर चीज़ की. रेशियो डजंट हैव एनी काइंड ऑफ यूनिट. रेशियो जैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कोई यूनिट नहीं. 5:9, 5 किलोमीटर 9 किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं होता. 5:9 रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है. बड़ा रेशियो उन चीज़ों का निकलेगा जो दोनों कंपेरेबल है ना. जैसे बॉयज़ और गर्ल्स की क्वांटिटी कंपेरेबल है. मैं बॉयज़ का रेशियो जो है वो एप्पल से नहीं करूँगा, गर्ल्स का मैं ऑरेंजेस से नहीं करूँगा, दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है. नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. रेशियो टू परसेंटेज, रेशियो टू परसेंटेज हम सीखेंगे कि कैसे कोई नंबर रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशियो दिया है 3:4, 2:5. ये रेशियो दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, ठीक है. रेशियो मतलब कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स. रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, ध्यान सुनिए. आपको हमेशा रेशियो को कुछ इस तरीके से लिखना है. 3:4 को 3/4 डिवाइड के फॉर्म में रेशियो को लिखा जाता है, ठीक है. और रेशियो हमेशा जब भी परसेंटेज निकाला होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको डीप मीनिंग बता दूं परसेंट का. देखो यहाँ मतलब क्या, पर सेंट. सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है 1. मतलब हर 100 पे, हर 100 वैल्यू पे क्या वैल्यू है 1 की, हर 100 पे 1 की वैल्यू क्या है, ये हम चेक करते हैं, ठीक है. तो हमेशा हम परसेंटेज निकालने के लिए रेशियो से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे उस रेशियो का, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे उस रेशियो का. मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि 100 पे, 100 को बेस वैल्यू माना हमने, 100 पे 3/4 क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, 100 में 3/4 क्या रिप्रेजेंट करता है. हेंस परसेंट का मतलब है हर 100 पे 1 की क्या वैल्यू, हर 100 पे 1 की क्या वैल्यू है. हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, फर्दर जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो ये लैंग्वेज थोड़ी समझ आएगी, बट फिर भी ये जो वर्ड है परसेंट, सेंट का मतलब 100 है, तो आप इससे याद रख लीजिए कीजिए कि मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है. तरीका क्या है, सेंट का मतलब 100, तो आप ये याद रखना कि जो भी रेशियो आएगा मुझे उसको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ताकि हम परसेंटेज निकालें. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 4 से 100 कैंसिल आउट हो सकता है. 4 बन जा 4 25 टाइम, तो क्या बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 25. हेंस परसेंटेज के फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो आएगा 75%, ठीक है. तो 3/4 को आप 75% लिखेंगे, दोनों बातें एक ही होंगी. 3/4 को ये रेशियो के फॉर्म में लिखा है, 75% लिखा है, दिस इज इन परसेंटेज, बोथ आर सेम थिंग्स, इनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है. ये रेशियो का कन्वर्जन था परसेंटेज में, दोनों सेम बात नहीं है. मैं नेक्स्ट ऊपर बताता हूँ, फिर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा इस बारे में. 2/5 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. परसेंट, सेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. 5 से 100 रिड्यूसेबल कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 20 टाइम 25, 25 जा 100, तो क्या बचा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 40%. नाउ वी कैन से दैट 2/5 is equals to 40%. So in terms of percentage वो 40% है, पर इन टर्म्स ऑफ रेशियो 2/5 है. क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं, बट उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है. एक को परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया हुआ है और एक को रेशियो में, ठीक है. अब एक और चीज़ है, अगर मुझसे कोई पूछे, जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है बट मैं अभी बता देता हूँ, कि परसेंटेज से क्या रेशियो में फिर से आया जा सकता है. रेशियो से अगर हम परसेंटेज में जा सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 100, सो इज इट पॉसिबल टू गेट बैक फ्रॉम परसेंटेज टू रेशियो. तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ये किया जा सकता है, परसेंटेज से रेशियो वापस निकाला जा सकता है. कैसे, देखिए, जैसे आप ये देखा, मैं लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा इससे.
जैसे आपने यहाँ पे देखा कि परसेंट रेशियो से परसेंटेज जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, वैसे परसेंट से अगर आपको रेशियो पे आना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेट्स से आपके पास 30% है, तो नाउ इस परसेंटेज के साइन को हटाएंगे और यहाँ देंगे 100 से डिवाइड। रेशियो से परसेंटेज से रेशियो में आने के लिए आपको 100 से डिवाइड देना पड़ता है। तो आप अगर कैंसिल करेंगे 3 0, देन यू विल गेट 3/10 एज अ रेशियो। ये आ गया आपका रेशियो। इसको कैसे लिखेंगे, 3:10, 3:10 के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, 3/10 के फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। और इस में देखते हैं इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है जब कोई चीज की वैल्यू बढ़े इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेट्स से देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज सार्थक। सार्थक की सैलरी, बहुत बेसिक एग्जांपल, सार्थक की सैलरी 2022 में 1 लाख रुपीज मंथ थी। ठीक है, अब 2023 में सार्थक की सैलरी इंक्रीज होके 1,25,000 रुपीज हो गई। बेसिक सी बात, ठीक है। आप जैसे जैसे काम करते हैं सैलरी बढ़ती है। 2022 में सार्थक एक पर्सन है, उसकी सैलरी थी 1 लाख और 2023 में उसकी सैलरी बढ़ के 1,25,000 हो गई। ठीक है, ओके। तो आप ये बात तो समझ गए कि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो मैं इंक्रीज परसेंटेज के बारे में यहाँ पे बात करूंगा क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो गई यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो किसी ने आपसे इस डेटा पे पूछ लिया व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज इन सैलरी। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट चीजें, अगर कोई पूछे कि इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कितनी इंक्रीज हुई, तो आप कहेंगे 25,000 रुपीज, है ना, 25,000 रुपीज, क्योंकि 1 लाख से 1,25,000 रुपीज हुई। लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, वो 25,000 थोड़ी आंसर है। परसेंटेज तो अलग होता है, वैल्यू तो अलग होती है। तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, या मैं लिख देता हूं एक छोटा और तरीका, इसमें आप ये बना लीजिए स्मॉलर वैल्यू इनटू 100। नाउ ये कैसा फॉर्मूला है, देखें, इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि 1 लाख से 1,25,000 होने की 1,25,000 होने के लिए कितनी वैल्यू बढ़ी, 25,000 बढ़ी। इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी है आपने, 25,000। इंक्रीज वैल्यू का मतलब बढ़ा कितना। और स्मॉलर वैल्यू, इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है, आपके पास छोटी वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, वो है 1 लाख। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल कर, 1 y 1 2 1 2। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गई सैलरी, 25% सैलरी इंक्रीज हो गई। सैलरी कितनी इंक्रीज हो गई, 25%। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी बढ़ी सैलरी, 25%, 25%। बट अमाउंट के फॉर्म में कितनी बढ़ी, 25,000। ठीक है, तो फॉर्मूला इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज वैल्यू अपॉन स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर दोनों में कौन है छोटा, 1 लाख। इंक्रीज वैल्यू का मतलब कितनी वैल्यू बढ़ गई, है ना, इंटू 100 क्यों, क्योंकि मैंने भी बताया था हमको क्या निकालना है, परसेंटेज। जब भी परसेंट निकाला तो सही मतलब 100, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये होगा हमारा इंक्रीज वैल्यू। ठीक है, अब हम करते हैं डिक्रीज वैल्यू का कॉन्सेप्ट। सार्थक की सैलरी 2022 में 1,25,000 थी। हमने समझ लिया कि इनकी सैलरी थी 1,25,000। ठीक, और 23 में वो सैलरी कम हो गई, है ना, जैसे कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की सैलरी में जो है कुछ रिडक्शन हुआ था। हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है, तो इनकी सैलरी जो है कम हो गई, कितनी हो गई, 1 लाख रुपीज। 22 में थी 1,25,000, 23 में 1 लाख हो गई। तो ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर डिक्रीज हो रही है वैल्यू, कम हो रही है वैल्यू। तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट परसेंटेज, दैट इज डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज परसेंटेज क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीज्ड वैल्यू, है ना, डिक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जर वैल्यू इनटू 100। अच्छा, डिक्रीज कितना हुआ पर वैल्यू, 25,000 सैलरी डिक्रीज हो गई।
लार्जर वैल्यू दोनों में से क्या नहीं, 1,25,000 और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, क्या बचा 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ रिड्यूस कैसे करेंगे, ये तीनों नंबर 25 की टेबल में आते हैं। 25 की टेबल इजी होती है, नॉर्मल स्टूडेंट्स को लर्न होती है। तो 25 1s are 25, 25 5s are 125। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दें, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से आप 100 को डिवाइड दे सकते हैं, 5 1s are 520। हेंस सैलरी डिक्रीज कितनी हुई, 20% है ना, और इंक्रीज कितनी हुई थी, 25%। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियरली बताते हैं कि इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज एक्चुअली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, रेशियो और रेशियो टू परसेंटेज। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, और जो 2 कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं वो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।